वृंदावन में एक संत थे, तो राधा रमण जी के बड़े अनन्य थे वो, तो सभी प्रकार के भक्त आते हैं। तो एक दर्शन करने वाला राधा रमण जी आता था, तो वो राधा रमण जी से जो है बड़ी बड़ी विनती करता था कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे वो दे दो। तब उस समय उन संत ने कहा कि भैया, ये राधा रमण जी तो राधा रानी के प्रेम में पूरी तरह से डूबे हुए हैं, इनको अपना ही होश नहीं है, ये तुम्हारी कहाँ सुनेंगे। इन राधा रमण जी से इनके चरणों का प्रेम मांगा जाए, श्री जी का प्रेम मांगा जाए, तब तो शायद मिल भी जाए। और तुम दुनियादारी की कहानी सुना रहे हो, यहाँ पूरी नहीं होगी, कहीं और जाओ। तो फिर भक्त के अनुरूप भगवान भी वैसे ही हो जाते हैं। देखते हैं जैसे साड़ी के दुकानदार के यहाँ जाके हमने ये कह दिया कि भैया 500 रुपए तक की साड़ी चाहिए, हमें देनी है, तो यदि ये हमने कह दिया कि 500 रुपए तक की साड़ी चाहिए, तो वो 5000 की नहीं दिखाने वाला, वो टाइम नहीं खराब करेगा अपने यहाँ। उसके पास 5000 की भी साड़ी है, 50,000 की भी साड़ी है, पर हमने कह ही दिया पहले, अपनी औकात ही बता दी वहां जाके कि 500 तक की चाहिए, तो वो क्यों दिखाने लगा 50,000 की। अपनी औकात बता दिए हम कि 500 तक का माल चाहिए, तो वो क्यों दिखाने लगा 50,000 का। जेब में ही पैसा नहीं है। हम इतनी छोटी छोटी बात प्रभु को कह दिए कि अब बड़ी वस्तु मिलने की संभावना नहीं बन रही है। श्री राम जी पूछते हैं, कह प्रभु शशि महु में चकताई, कहु कहा निज निज मति भाई। सबने अपनी बात बताई। विभीषण जी ने कहा प्रभु आप भी बताओ। श्री राम जी ने कहा मैं बताऊं, तो सुनो। प्रभु कहा गरल बंधु शशिकेरा। प्रभु ने कहा इस चंद्रमा का सगा भाई विष है। क्योंकि समुद्र मंथन में सबसे पहले तो विष ही निकला, फिर चंद्रमा निकले, कामधेनु गैया निकली, लक्ष्मी जी निकली, सब निकले। तो चंद्रमा और विष ये सगे भाई हो गए ना। तो चूंकि चंद्रमा और विष सगे भाई हैं, तो अति प्रिय निज उर दीन बसेरा। तो चंद्रमा ने अपने भाई को, विष को अपने हृदय में बसा रखा है। आहा, श्री राम जी अपने मन की बात कह दिए। अर्थ ये निकला जैसे श्री राम जी ने अपने हृदय में भरत जी को बसा रखा है। बोले विष की उपमा क्यों दी? बोले जैसे भरत जी भगवान का विरह रूपी विष अपने हृदय में सहन कर रहे हैं, तो श्री राम जी भरत जी को हृदय में बसाए हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात क्या है, श्री राम जी ने अपने विचार कह दिए, तो अब तो किसी को कुछ बोलना ही नहीं चाहिए ना। श्री राम ने अपने विचार बता दिए, अब उनके आगे कोई और समझदार निकलेगा क्या? नहीं। अब इससे ज्यादा कौन क्या कहेगा? श्री राम ने भी अपने विचार बता दिए कि चंद्रमा के भीतर विष है, तो सब लोग तो इसी को सत्य मान लेंगे, इसलिए इसके बाद कोई कुछ नहीं बोला। बोले राम जी जो कहें वो सत्य है। लेकिन बात यही है कि हाथी को 4 अंधे देख के आए हैं। जिसने पूंछ पकड़ी वो रस्सी बता रहा है, हाथी उसने भी पाया था। और जिसने पांव पकड़े वो खंबा बता रहा है, हाथी उसने भी पाया था। लेकिन मति अनुसार जिनकी राम सेवा के प्रति, जिनकी राधा गोविंद की सेवा के प्रति दृष्टि नहीं है, सत्संग सुन के भी उनके हृदय में पूर्ण विवेक जागृत नहीं होगा। इसलिए होता है कि बहुत बरस से सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन सुई जहां अटकी है वहीं अटकी है। खूब सुन लिए पर सुई जहां अटकी है वहीं अटकी है।
वो सुई हिलने को तैयार नहीं वहां से। इतनी जड़ता तो ठीक नहीं है। तो श्री राम जी भी कह दिए कि चंद्रमा में विष है, ले वो तो और बहका दिए सबको। सब चुप हो गए, पर संतोष नहीं हो रहा था। देखिए, कुछ भी करके संतोष नहीं होगा हमको, कुछ भी पाके संतोष नहीं होगा। और ये हमारे आपके जीवन का अनुभव भी है। हम जिन चीजों को बहुत सुख माने जीवन में, पहले पैसा नहीं था, ठीक, फिर पैसा मिल गया तो सुखी हो गए क्या? पहले छोटी दुकान थी, फिर बड़ी दुकान हो गई तो सुखी हो गए क्या? पहले साइकिल पे घूमते थे, अब गाड़ी मिल गई तो सुखी हो गए क्या? पहले बालक नहीं थे, अब बालक हो गए तो सारी चिंताएं मिट गई क्या? तो हम ये सोचते ही थे कि ऐसा होने पे सुखी होंगे, लेकिन कहां? जितना पहला मन परेशान था उतना अब भी है। पहले भी चिंताएं थी, अब भी चिंताएं हैं। पहले भी मन में बेचैनी थी, अब भी बेचैनी है। हाँ, अब कारण बदल गए। पहले कोई और कारण थे बेचैनी के, आज कोई और कारण है बेचैनी के। लेकिन मन पहले भी नहीं लगता था, अब मन अब भी नहीं लगता। तो इस स्थिति में कहां परिवर्तन आया? तो सबने अपनी अपनी बात कह तो दी, पर संतोष नहीं हुआ। बिना राधा गोविंद के निर्मल प्रेम के हृदय को संतोष होगा नहीं। रावण की तरह पूरी सृष्टि की संपत्ति मिल जाए तो भी। ये जानकी जी को उठा के लाया क्यों है? क्योंकि उसको पता है कि जानकी जी की कृपा के बिना काम नहीं बनेगा। हाँ, उसका तरीका गलत है, क्योंकि वो भजन नहीं कर सकता। नहीं तो जैसे दुनिया ने सीता जी के चरण मनाए ऐसे मना लेता, पर उसका तरीका ही गलत है। तो कुछ भी करके शांति नहीं मिलेगी मेरे भाई बहन। कितना घूम ले, कितनी आफत कर ले, कितने पैर पकड़ ले, शांति केवल तब मिलेगी जब केवल 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 राधा गोविंद को ही चाहेंगे। बस मेरे ठाकुर जब केवट भैया की तरह कह देंगे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए ठाकुर, तेरी कृपा चाहिए। ये मेरी आयु पूरी हो, उसके पहले तेरे चरण कमल मेरे हृदय में आके विराजमान हो। ये मेरा शरीर छूटे उससे पहले तेरा दीदार तो हो मेरे ठाकुर। जिस दिन ये कहेंगे, ईमानदारी से कहेंगे, झूठ मक्कारी नहीं चलेगी। सबने अपनी अपनी बात कह दी। ये परीक्षण हो रहा है। ये केवल ये कुंभकर्ण, मेघनाथ, रावण, वो राक्षस तो कब के मर गए, त्रेता में मर गए। फिर लंका कांड की कथा क्यों? वे वाले रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ मर गए, पर मुझ जैसे प्राणी के भीतर जो काम, अहंकार और मोह के रूप में रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ बैठे, उनका क्या? उनको श्री राम कब मारेंगे? निर्मल करिए मेरी मति, बेगी मिला दो प्राणपति। तो श्री राम जी भी कह दिए। सन्नाटा हो गया, लेकिन समाधान नहीं। तब श्री राम जी हनुमान जी की ओर देखे। ए हनुमान, तुम भी तो कहो। और तो बिना कहे बोल पड़े, उचंग लगी थी। लेकिन हनुमान जी को संकेत किए श्री राम, हनुमान भैया तुम भी तो कहो। अब हनुमान कह रहे हैं, बस ये दृष्टि अपनी हो जाए तो लंका कांड सफल हो जाए। अब हनुमान
इसलिए मेरे भाई सुग्रीव जी के मंदिर बनते देखे, विभीषण जी के मंदिर बनते देखे, अंगद जी के मंदिर बनते देखे, जाम्बवान जी के, इनकी महिमा कम है ऐसा नहीं कह रहे, सब भक्त सबने सहयोग किया है। पर सुग्रीव की सेवा में तो इतने दिन हनुमान जी रहे, 2-4 सुग्रीव के भी मंदिर होते, अंगद जी के भी होते, जाम्बवंत जी के भी होते, विभीषण ना जी ना। गली गली में किसका मंदिर है? हनुमान जी का। आज हनुमान जी बाजी जीत गए, सब मौन हो गए, कहो हनुमान। तब हनुमान जी बोले, कह हनुमंत सुनहु प्रभु, कह हनुमंत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हार प्रियदास, शशि तुम्हार प्रियदास, तब मूरति विदूर बसती, तब मूरति विदूर बसती, सोई श्यामता आभास, सोई श्यामता आभास, सोई श्यामता आभास, सोई श्यामता आभास। हे मेरे रघुनाथ जी, मुझसे पूछते हैं तो मुझे तो एक ही बात समझ में आती है, ये चंद्रमा आपका दास है। आहा, ये है महापुरुष की वाणी, ये है गुरु की वाणी। गुरु सबसे पहले यही बताएंगे, भैया जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, तुम श्री कृष्ण के दास हो, तुम श्री राम के दास हो, तुम गोविंद के दास हो। वो ये टोने टोटके नहीं बताएंगे कि ये कर लेना तो बहू बस में हो जाएगी, और ये कर लेना तो सास बस में हो जाएगी, और ये कर लेना तो ये हो जाएगा, वो कर लेना तो ये हो जाएगा। वो ये टोने टोटका नहीं बताएंगे, वो ये बताएंगे कि जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। तो हनुमान जी क्या कहे? कह हनुमंत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास, तब मूरति विधुर बसती, सोई श्यामता आहा, ये चंद्रमा तो तुम्हारा दास है प्रभु, और मुझे तो यही समझ में आता है कि इस चंद्रमा के हृदय में आपकी मूर्ति बसी है। तब मूर्ति विधु, विधु कहते हैं चंद्रमा को, तब मूर्ति विधु उर बसती, आपकी श्याम मूर्ति इसने अपने हृदय में बसा ली है, वही श्यामता दिख रही है। श्री राम जी दौड़ के हनुमान को गले से लगा लिए, अरे चंद्रमा के हृदय में मेरी मूर्ति बसी है कि नहीं बसी है? हनुमान तेरे हृदय में मेरी मूर्ति बसी हुई है।